पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना कैसे करें, विश्वास की प्रार्थना को कैसे करें, तो ये किस लेवल पर कैसे यहां तक पहुंचे। पहले ये सीधी नहीं की जाती, यहां तक पहुंचना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे मूसा इजरायलियों को निकाल ले आया कहीं पहुंचाने के लिए, अगर तो आपने ये वचन को फॉलो किया आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो कुछ लोग रास्ते में ही नाश हुए। हालेलुया। जैसे यूहन्ना ने सिखाया अपने चेलों को, हमें प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो। आज मैं आपको प्रार्थना का तरीका बताता हूं, आपको किस रीति से प्रार्थना करनी और कैसे वो प्रार्थना आपकी विश्वास की प्रार्थना और आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना तक पहुंच सकती। सबसे पहले आप बिलीव करें कि जीसस इज माई लॉर्ड, यीशु ही प्रभु है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर जान देके तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है और वो मेरा परमेश्वर है। फिर उसे खोजना और पहचान लेना, खोज कर जानकर कि प्रभु मुझ पे दया कर, अपने आप को प्रकट कर। सीक्रेट, जितना आप बाइबल वचन को पढ़ेंगे उतना ही आपकी प्रार्थना में विश्वास होगा। विश्वास की प्रार्थना में यह होना चाहिए। अगर विश्वास की प्रार्थना है, प्रभु का वचन उसमें होना चाहिए, प्रभु की इच्छा उसमें होनी चाहिए। तीसरा, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। कुछ हिस्सों में चर्च में विदारी, रिवाइवल, बढ़ोतरी तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग में नहीं जाओगे। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा। केड़े मुंह ना जाओगे तुसी, दिन वचन तोड़े और केड़े मुंह ना कहोगे प्रभु देख मैं कितना वधिया चलता रहा। क्या बोलोगे आप? आज्ञाकारिता नहीं। जब आप कहेंगे प्रभु देख, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो, मैंने प्रार्थना से की। तूने कहा मेरे वचन को पढ़ो, मैंने वचन भी पढ़ा। आज आप क्या देखने को बोलेंगे? हाँ करो। आप कहते हैं प्रभु उत्तर दे, करो। प्रभु देख मैं प्रार्थना करती हूं, प्रभु देख मैंने 2 महीने से किसी को गलत निगाह से नहीं देखा, कोई गंदी मूवी नहीं देखी। प्रभु देख, प्रभु मैं 20 रोजों में हूं। देख प्रभु मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं। देख प्रभु रोज तेरा सुसमाचार सुना रहा हूं। और आप प्रभु को नहीं कह रहे देख, उसे तो दिख रहा है। आप अपनी आत्मा को कह रहे हैं देख, विश्वास कर, तू इतना कुछ कर रहा है, प्रभु तेरी लाइफ में कितना कुछ क्यों ना करेगा। वो तेरा रिकॉर्ड क्या है? तुम्हें अपने लिए विश्वास बोलना सीखना है। आज मैं अपनी विश्वास की प्रार्थना पर आपको निर्भर नहीं कर रहा। आज से तुम विश्वास की प्रार्थनाएं करोगे, आज से तुम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करोगे। आज मैं प्रार्थना के गहरे पॉइंट्स दूंगा कि जो पॉइंट हमारी प्रार्थना के एक मुख्य हिस्सा होते हैं। आज के वचन को नोट करें, स्क्रीन पर आपके सामने होगा। आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना कैसे करें। 2 तरह की यहां पर प्रार्थना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना। तो दोनों को कैसे करें? तो इसीलिए विश्वास की प्रार्थना तक पहुंच होती है। ये कभी तुम ऐसे नहीं बोल लेते, यहां तक तुम्हें पहुंचना पड़ता है। तो कौन से रास्तों पर से गुजर के आप विश्वास की प्रार्थना और आत्मा की अगुवाई से भविष्यवाणी की प्रार्थना तक पहुंच पाते हैं? हालेलुया। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहां पर मैं आपको लिखाऊंगा शुरुआती प्रार्थनाएं, तो आपको मैं प्रार्थना के लिए कॉलिंग दे रहा हूं जहां पर आप प्रार्थना कर सीख सके एक ग्रुप में। तो आज मैं आपको प्रार्थना को ही मजबूत करने जा रहा हूं कि जितने भी यहां पर हैं, जब प्रार्थना शुरू होगी तो आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है जैसे आज मैं सिखा के जाऊंगा। जैसे चेलों ने कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। सबसे पहला आप नोट करेंगे विश्वास की प्रार्थनाएं। विश्वास की प्रार्थनाएं मतलब प्रार्थना शुरू करने से पहले, प्रार्थना परमेश्वर के पास आने से पहले क्या लिखा है? जब आप तब तक शुरू नहीं कर सकते हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जब तक आपने ये कितने पॉइंट मेरे पास है, लगभग 6 है, 6-7 है। इसे आप जितना मर्जी पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल पढ़ के और बढ़ा सकते। मैंने कहा यहां से शुरू ही नहीं होती प्रार्थना। आपको आज उत्तर मिल जाएगा तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता, तेरी सेवकाई में, तेरी जीवन में क्यों बढ़ोतरी नहीं होती, तेरे जीवन में काम क्यों नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले लिखा जो कोई भी परमेश्वर के पास आए वह विश्वास करे वह है। मतलब पहले आप जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करें। तो जितने लोग पहली बार आए, सबसे पहले आप बिलीव करें कि जीसस इज माय लॉर्ड,
यीशु ही प्रभु है। यीशु मेरे लिए क्रूस पर जान देके तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है और वो मेरा परमेश्वर है। अगर आप कहें वो मेरा परमेश्वर नहीं है पर मैं उससे मांग रहा हूं खत्म, 2 घंटे बेस्ट प्रार्थना के। वो मेरा परमेश्वर नहीं है पर मैं उससे मांगता हूं। मैं उससे अपना प्रभु अपना परमेश्वर करके नहीं मानूंगा पर मैं उससे कुछ मांगूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपनी दया से किसी को भी दे सकता है। जिस पर अनुग्रह करना चाहे अनुग्रह करेगा। वो उसका स्वभाव है, उसका डिसीजन है। क्योंकि जब आप प्रभु की हुजूरी में आते हैं, पहले नया लोग बंदा आता है, प्रभु से ये नहीं पूछता तेरी प्रार्थना कितनी है, तू तेरी पवित्रता कितनी है, तेरी बाइबल रीडिंग कितनी है। वो पहले उसे चमत्कार दिखाता है, देख मैं जिंदा हूं और यहां मौजूद हूं, मुझ पर विश्वास कर, तू मेरी महिमा को देखेगा आगे। वो पहले आपको चमत्कार देता है, आपको चंगा करता है, आपको दिखाता है कि मैं जिंदा हूं, दिखाता है अपने आप को। अगर आपने प्रभु के काम को देखा नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? बाइबल ने कहा बिन देखे कैसे विश्वास करेंगे? जब तक प्रचार ना किया जाएगा, सुनाया ना जाएगा, लोग कैसे विश्वास करेंगे? तो फिर प्रभु पहले बताता है कि मैं कौन हूं, और फिर लिखा है जो कोई इस पर आए पहले विश्वास करे, और फिर वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो जितने नए लोग हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु को खोजने का फैसला करते हो आज? क्योंकि लिखा वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों को, जो प्रार्थना में, कहां हम खोजते हैं? प्रार्थना में और वचन में हम परमेश्वर को खोजते हैं। संगति में, परमेश्वर के साथ संगति में हम परमेश्वर को खोजते हैं। उसके साथ समय बिताकर, चाहे अकेले में बैठो, परिवार में बैठो, चर्च में आके बिताओ, बाइबल को पढ़ो, वचन को सुन लो, प्रार्थना कर लो, मतलब परमेश्वर के साथ समय बिताना, आत्मिक क्रियाओं में समय बिताना, इसे बोलते हैं परमेश्वर को खोजना। जैसी शारीरिक क्रियाएं होती है, खाना, सो जाना, गंदे काम करना, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना, गुस्सा करना, जेलसी करना, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। इसी तरह आत्मिक क्रियाएं हैं, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, रोजे रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना, धीरज रखना, विश्वास करना, पवित्रता में जीना, बाइबल पढ़ना, संगति में जाना, 2 जन के प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना। आत्मिक प्रार्थना ही परमेश्वर को खोजना है। खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करना कि वो है, जीसस क्राइस्ट ही प्रभु है, परमेश्वर है, रियल गॉड है। डुप्लीकेट में से पहचानना रियल कौन है, फिर उसे खोजना और पहचान लेना, खोज कर, जानकर कि प्रभु मुझ पे दया कर, अपने आप को प्रकट कर, फिर उसको प्रतिफल मिलेगा। और लिखा है विश्वास बिना, मैं इसे पहले स्थान पर क्यों रखता हूं? क्योंकि बाइबल में क्या है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब भूल जाओ प्रार्थना के बारे में। अगर प्रार्थना में फेथ नहीं, प्रभु पर फेथ कि वो प्रभु है, और ये फेथ कि जो मैं प्रार्थना में बोलूंगा वैसा ही होगा, ये फेथ, अपनी प्रार्थना पर भरोसा। तो आज लोगों का ये तो भरोसा है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर मेरे जीवन में सब कुछ हो सकता है, ये भरोसा सबके अंदर नहीं। समझ पाए? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर मेरे जीवन में ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। लोग अपनाते हैं, अपनाना पड़ता है लोगों को। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर मुझे मेरी इस बीमारी के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो आपके विश्वास पर होता है। तो यहां पर शुरू, तो सबसे पहले विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास की प्रार्थना है तो कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले विश्वास की प्रार्थना किस किस के द्वारा होती है? नंबर 1 मैं लिखूंगा, वचन के द्वारा प्रार्थना। विश्वास और वचन, वचनों के द्वारा प्रार्थना। वचन आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है। तो जितना सीक्रेट, जितना आप वचन को पढ़ेंगे उतना ही आपकी प्रार्थना में विश्वास होगा। जितना आप प्रार्थना में जाने से पहले, मान लो आज आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं, जितना सुबह से लेकर शाम तक आपने बाइबल रीडिंग की है उतना ही रात की प्रार्थना में आपके अंदर विश्वास होगा। कितने इस बात को समझे और दिल पे लगी, आत्मा पे? जितना आपने दिन भर वचन पढ़ा है उतना ही आपकी रात की प्रार्थना पर विश्वास होगा।
जितना आज के दिन आपने बाइबल पढ़ी उतना ही अगले दिन की प्रार्थना में आपके अंदर विश्वास होगा। तो आप कितने प्रीचिंग रोज सुनते हैं, कितना वचन रोज पढ़ते, कितने पन्ने बाइबल के पढ़ते हो, हालेलुया, उतना ही विश्वास। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। अगर आपको वचन नहीं पढ़ते तो प्रभु की इच्छा को आप नहीं जान पाएंगे। अगर आपकी प्रार्थना में मतलब ये करने वाली प्रार्थना नहीं है, ये विश्वास की प्रार्थना में होने वाली चीजें हैं, ये आपकी प्रार्थना में जो होना चाहिए। मतलब कह सकता हूं विश्वास कैसे बढ़ता है, विश्वास को कैसे बढ़ाएं, विश्वास कैसे आता है? पहले वचन से आता है। तो जितना आप प्रार्थना में आपके वचन होगा, अब मैं बताऊं कैसे। आपने आज दिन भर मेरी प्रार्थना में कैसे विश्वास उत्पन्न होता है, मैं बताता हूं। मान लो मैंने आपके बीच में आया हूं, तो मुझे क्या करना होगा? बाइबल पढ़नी होगी। तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रभु कहीं से ही पढ़ूंगा, ओके, कहीं से पढ़ूंगा। तो जब मैं आपके बीच में प्रार्थना करूंगा तो पवित्र आत्मा उन्हीं बाइबल की प्रार्थनाओं को मुझे याद दिलाएगा, क्योंकि आत्मा डिजाइन करता है आपकी लाइफ को कि आपको ये करना है, और आपके अंदर वही वचन से आपको मनन करवाने लग जाता है। पहले ही आपके सामने ये चैलेंज है, फिर आपको कैसे पता होता है ओ जो मेरा विषय था पास्टर ने आज वही प्रचार किया? कैसे होता है? क्योंकि आत्मा जानता है आत्मा की मनसा क्या है। वो आपके अनुसार मुझे बाइबल रीडिंग करवाना शुरू करता है, आपके अनुसार मेरी प्रार्थना में वो वचन याद दिलाता है और करवाता है प्रार्थना। इसीलिए तो अगर प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना कैसे बनती है? अगर उसमें वचन हो, तो वचन जितना पढ़ेंगे उतने ही प्रार्थना में वचन बोले जाएंगे आपके। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, 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 आत्मा के अनुसार चलो और देह की क्रियाओं को मारो। मैं आत्मा के अनुसार चल के, पवित्र आत्मा की अगुवाई के नीचे प्रार्थना करके सारी देह की क्रियाओं को मारता हूं। सारी आंखों की अभिलाषा, कानों की अभिलाषा, बुरा बोलने की अभिलाषा खत्म हो जाए, सारे बुरे विचार, बाहरी अभिलाषा, बाहरी मनुष्यत्व का सारा विरोध खत्म हो जाए। ओके, तो आपको वचन पता है, तो ही तो आपने बाहरी मनुष्यत्व के विरोध में प्रार्थना की कि आत्मा के अनुसार चल के देह की क्रियाओं को मारो। मैं आत्मा से प्रार्थना करके देह की क्रियाएं जो मुझसे युद्ध करती है, मैं उससे लड़ता हूं, क्योंकि आपको वचन पता है। तो आप उसे वचन के द्वारा बोलकर प्रार्थना में यूज करेंगे और आपकी प्रार्थना विश्वास से भर जाती है, क्योंकि जब आपके मुंह से वचन आता है तो आपकी आत्मा उस पर भरोसा लेके आती है। आपके अंदर हाँ 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 प्रभु तो महान है, सर्वशक्तिमान है, ये तो हालात कुछ भी नहीं, तो आपके अंदर विश्वास बढ़ती है। अगला है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना। अब लोगों के अंदर, अगर आप परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं है, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, परमेश्वर की इच्छा उसमें होनी चाहिए। और परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे मालूम होती है? वचन के द्वारा। तो परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर विश्वास को बढ़ाती है, आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। वचन सुनना विश्वास पैदा करता है, परमेश्वर की इच्छा विश्वास पैदा करती है। जब आपको पता है प्रभु की इच्छा भी ये है, उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, प्रभु की इच्छा है दूसरों की मदद करो, प्रभु के राज्य में दो, ना तो विधवाओं को दो, किसी कंगाल की जरूरतमंद की मदद करो जो सचमुच जरूरतमंद है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, मैंने दिया, मैंने परमेश्वर के राज्य में दिया, मैंने अपना दशवांश दिया, मैंने अपना स्पेशल बीज दिया, मैंने अपना ये बीज बोया, मैंने अपना पर्सनल बीज बोया, मैंने अपना सेवकाई का बीज बोया, मैंने ये बोया, मैंने इसकी मदद के लिए बोया। आप कहेंगे ओके मैंने दिया है तो मुझे भी दिया जाएगा, मेरा बिलीव है, हालेलुया। तो आपको पता है परमेश्वर की इच्छा है इसमें, अगर मैं वो कर रहा हूं तो आपके अंदर किया है, मान लो, तो आपको पता है ये किया, तो आपके अंदर वो विश्वास पैदा करता है। तीसरा है पवित्रता के साथ प्रार्थना। पहला वचनों के साथ, दूसरा परमेश्वर की इच्छा के साथ, तीसरा पवित्रता के साथ प्रार्थना। ये आपके अंदर विश्वास पैदा, ये करने वाली प्रार्थना नहीं है, मतलब विश्वास की प्रार्थना में ये होना चाहिए। अगर विश्वास की प्रार्थना है, प्रभु का वचन उसमें होना चाहिए, प्रभु की इच्छा उसमें होनी चाहिए। तीसरा, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब प्रार्थना का प्रभाव है, प्रार्थना के बीच में ऐसा प्रभाव है, किसी भी कैंसर को खत्म कर सकता है, किसी भी बहरे कान को खोल सकता है। 10 साल किसी के बाद बेबी नहीं, आज आपने गवाही सुनी कि 10 साल के बाद उन्हें बेबी मिला,
कभी उनके जीवन में बच्चा नहीं था, 16 में मैरिज हुई, 25 में जाके बच्चे की गवाही के साथ वो वापस आए। कैसे? जब परमेश्वर कैसे देता है, जब परमेश्वर की सामर्थ उत्पन्न होती है। लिखा है प्रार्थना का प्रभाव उनके ऊपर होता है। किसी ने प्रार्थना की तो प्रभाव आया, कि मैं कह रहा हूं व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, प्रभु तुझे छू रहा है, तेरा हस्बैंड यहां है, वाइफ यहां है, तुम दोनों आनंद करोगे, व्हाइट कपड़ों के साथ गवाही देने के लिए आओगे, और वैसा ही हुआ। तो प्रार्थना ने प्रभाव पैदा किया। जो 10 साल से बच्चे की आशा नहीं हो रही थी, प्रार्थना की तो हो गया। प्रार्थना में प्रभाव है। तो लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से, जो व्यक्ति पवित्र है उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ओके, तो आपकी होलीनेस कैसी है? आपकी आपका जीवन पवित्रता ही में है? क्या आपकी आंखें पवित्र है? क्या आपके कान पवित्र है? क्या आपका जवान पवित्र है? दाऊद कहता है, देख प्रभु, मैंने अपनी जवान से कोई भी शुद्ध कार्य नहीं बोला, मैंने अपनी जवान को पवित्र रखा और इसी जवान से मैं तेरे आगे प्रार्थना करता हूं। मतलब उसे घमंड है अपनी पवित्रताई पर। मैं इसी जवान से प्रभु पवित्र रखता हूं, मैंने इस जवान को कभी शुद्ध नहीं किया। और वो ऐसे विश्वास की प्रार्थना करता था, प्रभु देख 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 मेरी हिस्से को, देख मेरी इस हिस्से को। हालेलुया। इसीलिए तो वो अपनी धार्मिकता में कि देख मैं धर्म में कैसा खड़ा रहा परमेश्वर, पापी देख अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार जीते, देख। और वही विश्वास अपने ऊपर वो घोषणा करता था कि प्रभु ने कहा ऐसा करो, मैं ऐसा कर रहा हूं। तो उसके अंदर दिलेरी आती थी। फिर वो युद्ध के मैदान में जाता था, हर युद्ध में जाता था। श्याटस युद्ध में गया तो श्याटस युद्ध को वो जीत कर आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब दिलेरी थी, दिलेरी थी। शाऊल हजारों को मारता था, पर जब उसने अनाज्ञाकारी की, उसके अंदर दिलेरी खत्म हुई। वो लड़ नहीं पाया गोलियत से, तो दाऊद को भेजा गया। हालेलुया। उसके बाद दाऊद राजा बना। तो उसको जब वो कहता देख प्रभु, आज आप क्या देखने को बोलेंगे? हां करो। आप कहते प्रभु उत्तर दे, करो। प्रभु देख मैं प्रार्थना करती हूं, प्रभु देख मैंने 2 महीने से किसी को गलत निगाह से नहीं देखा, कोई गंदी मूवी नहीं देखी। प्रभु देख, प्रभु मैं 20 रोजों में हूं। देख प्रभु, देख प्रभु मैं दूसरों की मदद कर रही हूं, कर रहा हूं। देख प्रभु रोज तेरा सुसमाचार सुना रहा हूं। और आप प्रभु को नहीं कह रहे देख, उसे तो दिख रहा है। आप अपनी आत्मा को कह रहे हैं देख, विश्वास कर, तू इतना कुछ कर रहा है, प्रभु तेरी लाइफ में कितना कुछ क्यों ना करेगा। आपको कह रहे प्रभु को देख। जब बाइबल में ऐसा आता है ना वचन, प्रभु सुन सुन सुन, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनता नहीं है। अरे वो तो हर जगह मौजूद है, आपको कहने की जरूरत नहीं। अरे वो मौजूद है, क्योंकि आप नोट किए जा रहे हो। आप लिखे हर एक का काम नोट किया जाता है, तो वो तो मौजूद है, वो मौजूद है आपके बीच में। इसी तरह कहता है भजनकार कि मैं कहां जाऊं, अंधेरे में जाऊं वहां तू है, ऊंचाई पे जाऊं वहां जाऊं, जमीन के नीचे लुक जाऊं वहां तू है। कहां जाऊं मैं तुझसे बात कर तेरी हजूरी से? हर जगह तो तू मुझे देख रहा है, फायदा इसी में, उसी की हजूरी में वापस आ जाऊं। कोई पाप करने से फायदा नहीं है। कहां जाओगे? हर जगह उसकी हजूरी है, हर जगह उसकी, वो आपको देख रहा है, सुन रहा है, नोट कर रहा है। एक बंद कमरे में गंदी मूवी तुम देख रहे हो, तुम्हें कोई फैमिली का मेंबर नहीं देख रहा है, पर तुझे कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है तुझे, जिसकी उपस्थिति को तुम कभी भगा नहीं सकते। अपनी मम्मी को बोल सकते मैंने गेम खेलनी है, जो करना कर, चली जा मम्मी। अपनी सिस्टर को बोल सकते चली जा, डैड मुझे तंग मत करो, चले जाओ नहीं तो मैं कुछ खा लूंगा, कुछ पी लूंगा। ओके, परमेश्वर देख रहा है। शरीर को तो नाश कर लोगे खा पी के, आत्मा नरक में इतनी सड़ेगी ना, इतनी सड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर के दिए हुए शरीर को तुम सुसाइड नहीं कर सकते, तुम मार नहीं सकते। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में, हर बात का एक समय है। तुम इसे खुद सुसाइड करने वाले, नरक में जाने वाले के लिए अपने आप को तैयार करते। यह भी एक पाप है कि जिंदगी में दुखों से हार जाना भी एक पाप है, क्योंकि तुझ में लड़ने की सामर्थ्य है, तूने लड़ने की कोशिश नहीं की, तुम हार गए। जबकि तुझे लड़ने की ताकत दी गई है, उसने अपना वचन दिया है, तरीका दिया है। अगर आप फ्रिज लेके आते हो, अगर आप आईफोन लेके आते हो, तो साथ में एक बुक भी मिलती है, कैसे चलाना है इसे, क्या क्या फ्यूचर है इसके। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम उसका आधा फायदा लोगे। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़ोगे तो अपने जीवन में पूरा फायदा लोगे। तो प्रार्थना पवित्रताई के साथ होनी चाहिए।
आपने क्या सीखा? प्रार्थना, परमेश्वर का वचन, विश्वास और परमेश्वर का वचन, विश्वास और परमेश्वर की इच्छा, पवित्रताई और विश्वास। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, इसका मतलब पवित्रताई। तो पवित्रताई क्या चीज है? जितनी लॉन्ग आपकी पवित्रताई होती जाएगी उतना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा, शून्य से शिखर तक। हालेलुया। जितनी पवित्रताई का समय बढ़ेगा। अब आज जवानों का क्या कार्य? हफ्ते बाद गिर जाते हैं पाप में, महीने बाद गिर जाते हैं, और रोज अपनी फेथ की प्रैक्टिस नहीं करते एक दिन खड़ा हो जाऊं। लास्ट टाइम व्हाइट गारमेंट मीटिंग में मैंने बताया था कि 3 साल में अपनी पवित्रताई के लिए लड़ता रहा, पर धीरज नहीं छोड़ा, लड़ता रहा, एक दिन खड़ा हो गया। 3 साल अपनी पारिवारिक मसलों के लिए दुखी होता रहा, मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खड़ा रहा, एक दिन सब लाइफ सेट हो गई, सेव की शुरुआत हुई, बिजनेस शुरू हुआ। 3 साल खड़ा रहा, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलना चाहता हूं, प्रभु आपने कहा वो तेरी अगुवाई करेंगे, तूने दर्शन दिया, 2020 में 10,000 से भी ज्यादा लोगों में तुझे उपयोग करूंगा। प्रभु 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, कब मिलूंगा? धीरज रखा, एक दिन मिला, आज बेस्ट रिलेशनशिप है। हालेलुया। तो आप खड़े रहो, बस मैंने कहा था, लगे रहो, हार मत मानो। हर बार लाइफ में ऐसे समय आए, 3 साल के अपने जीवन में कहता रहा, प्रभु मैं उपयोग होना चाहता हूं, यूज होना चाहता हूं, सेवा में मुझे उपयोग कर। चर्च में जब वर्शिप करता था, लोगों में दुष्टात्मा निकलती थी, ऐसा लगता था पास्टर को छोड़ के खुद हाथ रख दूं, क्योंकि मुझे भरोसा था मैं निकाल दूंगा, पर मेरा अभी टाइम नहीं आया था। जैसे जीसस ने कहा, जब मरियम ने कहा कि पानी को दाखरस में बदल दे, कुछ कर, मतलब यहां पर मैरिज में खत्म हो चुका है दाखरस, तो जीसस ने कहा मेरा टाइम नहीं अभी आया है कि मैं प्रगट हूं लोगों के सामने। तो इसीलिए पर खड़ा रहा, पवित्रता में खड़ा रहा। एक टाइम आया, प्रभु ने लॉन्च कर दिया दुनिया के बीच में, आपके बीच में। हालेलुया। तो क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में? मेडिकल फील्ड में खड़े होने के लिए 8 साल तक खड़े हो लेते तुम, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल लगा लोगे तुम, इतनी वेट कर लोगे तुम अपनी डिग्री डिप्लोमे के लिए। मसीह में 2-3 साल तुझसे वेट नहीं होती। खुल रही आंखें, वेट करो। हालेलुया। तुम डॉक्टर बनने के लिए 5-7 साल अपनी लाइफ के दे सकते हो, तो क्या एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड बनने के लिए 4-5 साल पवित्रता के लिए प्रभु को एक फाइट नहीं कर सकते? अपनी पवित्रता के लिए, आत्मिक जीवन के लिए अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। जोर से बोलो हालेलुया, तो समझ पाए ये है पवित्रता। जैसे आप इसमें बढ़ते रहते, पवित्रता बढ़ा दो, विश्वास बढ़ जाएगा। अपनी सारी शारीरिक अभिलाषा पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों पर। अब कई लोग गलत काम तो नहीं करते, पर फेसबुक पर आंखों से गलत देखते जाते हैं, एक दिन गलत भी करेंगे। इंटरनेट पर फालतू की गाली गुली वाली वीडियो अच्छी लगती है, तो वो आप पर कोई बड़ा अटैक नहीं करने वाली। आप कहेंगे ओके प्रभु सॉरी, आज फोन पर टाइम वेस्ट हो गया, हंसी वाली वीडियो देख ली, आज थोड़ी सी ये देख ली, आज थोड़ी सी गेम खेल ली, कोई बड़ा पाप तो नहीं है ये, पर धीरे धीरे अंदर से कुछ शैतान बीज बो रहा है, और जब वो बीज बड़ा होगा, एक बड़ा झटका तेरी लाइफ में देगा गिरने का। तुम पश्चाताप करके खड़े होते रहो, प्रभु का ओके ठीक है, आगे बढ़, ओके आज माफ किया, आगे से ना करना, आगे से ना करना। तो इसीलिए होलीनेस, तुम पति पत्नी भी हो, अपनी शारीरिक अभिलाषा पर सेल्फ कंट्रोल रखो, क्योंकि जितना तुम अपनी शारीरिक अभिलाषा पूरा ना करना, ये एक समर्पण होता है कि आप खाने की अभिलाषा पूरी नहीं कर रहे, आप फास्टिंगों में, आप 21 फास्टिंग में, आप 40 में हो, आप 80 फास्टिंग में हो। ये हो फास्टिंग आपको होलीनेस में खड़ा करती। आप शारीरिक अभिलाषाएं पूरी नहीं कर रहे हैं अपनी, आपके पास पैसा है, आप बहुत खाना खा सकते हो, पर आप फास्टिंग में। आपके पास वाइफ है, रोज शारीरिक अभिलाषा में आप समय बर्बाद कर सकते हो, पर आप समर्पण में हैं। आपके पास पैसा है, पर आप उसे गलत उपयोग नहीं कर रहे, आप उसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर, आपकी होलीनेस, आपकी पवित्रता। तो जितना पवित्रता के समर्पण होंगे आपको पवित्रता के लिए,
पवित्रता के लिए, उतना ही आपका विश्वास ऊंची सीढ़ी पर, ऊंचे स्तर पर होगा यीशु के नाम। अभी तो प्रार्थना शुरू ही नहीं हुई। मैंने कहा अगर ये चीजें नहीं है, वचन नहीं है प्रार्थनाओं में, वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं, वचन की में इच्छा है परमेश्वर की, इच्छा में परमेश्वर की क्या है कि तुम पवित्र रहो। पवित्रता के बाद आती आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना। अब सारा दिन तूने आज्ञाकारिता नहीं की, सारा दिन तूने फोन चलाया, सारा दिन तूने गप्पे मारी, गंदे मजाक किए, पास्टरों की खिलाफत की, दूसरों के लिए कड़वाहट रखी, दूसरों को माफ नहीं किया, सारा दिन तूने समय बर्बाद किया फोन पर, बातें इधर उधर की करके, फालतू की चीजों में। लिखा है, भजनकार दाऊद कहता है, आज की मेरी बाइबल रीडिंग से मुझे याद आ रहा है कि व्यर्थ बातों को मुझसे दूर रख। कहता है जो व्यर्थ बातें, जिसका फालतू की बातें, उससे मैंने अपने आप को दूर रखा। तू जानता है प्रभु, मैंने अपने आप को व्यर्थ बातों से दूर रखा। पर तुम जिनका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई फायदा नहीं, तुम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी की फेसबुक में रील देख रहे हो, उसको तो हजारों लाखों मिल रहे हैं, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। उसे तो तेरा समय खाने के पैसे मिल रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, ऐड मिल रहे हैं, यूट्यूब पेमेंट दे रहा है उसे। तुम अपने टैलेंट से कि हाँ मैं अच्छा गा रहा हूं, अच्छा नाच रहा हूं, अच्छा बजा रहा हूं, पर तुम दूसरों को देखने के लिए नहीं, तुम दुनिया में खुद रचना करने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर कुछ खास डाला है, उसे प्रकट करो, उसे दिखाओ। फिर अपनी वीडियो पर देखो कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, दूसरों को देखने की, फिर आपको अपने के लिए टाइम कम होगा कि और क्या डालना है। और मेरे पास गिफ्ट है प्रीचिंग का, हीलिंग का, टीचिंग का, वर्शिप करने का, गाने का, बजाने का, सॉन्ग लिखने का, तो मैं और करूं। और देखूं जो मैंने सॉन्ग लिखा कितने लोग आशीष पा चुके, कितने लोग कमेंट्स में गवाहियां दे रहे हैं। फिर आप अपने कंटेंट्स को, अपनी चीजों को देखोगे, अपनी रील्स को देखोगे जो प्रभु की महिमा के लिए होगी। मत समय बर्बाद करो। तो आज्ञाकारिता, अगर आप आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं वचन तोड़ रहे हैं तो आज ही मन फिराओ। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा। केड़े मुंह ना जाओगे तुसी, दिन वचन तोड़े और केड़े मुंह ना कहोगे प्रभु देख मैं कितना वधिया चलता रहा। क्या बोलोगे आप? आज्ञाकारिता नहीं। जब आप कहेंगे प्रभु देख मैंने तेरे वचन की, तूने कहा दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो, मैंने प्रार्थना से की। तूने कहा मेरे वचन को पढ़ो, मैंने वचन भी पढ़ा। तूने कहा अगर कोई किसी को जरूरत हो उसकी मदद करना, आज मुझे ये जरूरत पड़ी किसकी मदद। तूने कहा किसी को माफ कर दे, इसने मुझे बोला, मैंने इसको जवाब में इसको 4 गाली नहीं दी, मैंने शांत रह के सेल्फ कंट्रोल रखा, मैंने उसे माफ किया। प्रभु अब देख मेरी प्रार्थना जो तेरे सामने आने जा रही, मैं आज्ञाकारिता के साथ आया हूं। प्रभु वायदा पूरा कर, 2 दिन में होना चाहिए, फिर कहने के हकदार हो तुम। अब समझ पाए, मैं नहीं कह सकता तेरे लिए 2 दिन में हो जाए। वो तेरा रिकॉर्ड क्या है, तुम्हें अपने लिए विश्वास बोलना सीखना है। आज मैं अपनी विश्वास की प्रार्थना पर आपको निर्भर नहीं कर रहा। आज से तुम विश्वास की प्रार्थनाएं करोगे, आज से तुम आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करोगे। तुम में से बहुत से उठेंगे, केवल अमृत संधू नहीं उठेंगे, तेरा नाम लेके बोल रहा हूं, तुम उठोगे, तुम जस उठोगे, तुम परवीन उठोगे, तुम जितेंद्र, तुम राजकुमार, तुम उठोगे, तुम उठोगे, तुम कार्य करोगे। हालेलुया। क्योंकि तू हर एक को प्रभु ने डिफरेंट यूज करता है। तो प्रभु केवल मेरे तरह आपको नहीं यूज करेगा, आपके अंदर कुछ डिफरेंट डाला है प्रभु ने। जब तुम विश्वास की प्रार्थना करते हो वो प्रगट हो जाता है। कोई खास क्या है तुम्हारे अंदर, कोई व्यक्ति बेकार नहीं है। कोई सोचेगा मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं दुबला पतला हूं। कुछ तेरे अंदर खास है जो गोरे के पास नहीं है, जो गुड जिम वाली अच्छी बॉडी के पास नहीं है। कुछ तेरे पास खास है, बस उसे देख ले एक बार, तुम दुनिया में सबसे बोलोगे प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, ग्रेट बनाया है। हालेलुया। और वो कब दिखेगा? विश्वास अंधे की चीजों को देखता है, विश्वास देखी हुई चीजों को नहीं देख रहा है कि आज मुझे क्या दिख रहा है, मेरी एवरेज क्या है, मेरा बैंक बैलेंस क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है। विश्वास अंधे की चीजों को देखता है, जो दिखती नहीं उसको ऐसे देख के बोलता है कि वो मेरे पास है और सच में वो प्रगट हो जाती हैं। हालेलुया। विश्वास अंधे की चीजों को प्रगट कर देता है। हालेलुया। कोई उजाला नहीं था, कोई रोशनी थी, कोई पृथ्वी नहीं थी, परमेश्वर ने बोला अंधे की चीजों को और वो प्रगट हो गई। हालेलुया। आज से आप विश्वास की प्रार्थना में बोलेंगे, जो दिखा नहीं वो दिखेगा,
जो आज तक प्रकट नहीं हुआ वो प्रकट होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर इसमें आप इन वचनों को, इच्छा को, पवित्रता को, आज्ञाकारिता को शामिल कर दे अपनी इस, तो ये आपके विश्वास की प्रार्थना में जन्म देती है, आपके अंदर विश्वास पैदा करती है। समझ पाए? ये करने से पहले प्रार्थना में विश्वास पैदा करती है। नहीं तो आपको जितना मर्जी लगे मैंने 2 घंटे बिता लिए, पर आपको वही लगेगा 3 दिन पहले मैंने गंदी मूवी देखी थी, प्रभु मेरा काम नहीं करेगा। समझ पा रहे? जब आपको पता है 3 महीने से मैंने कोई गंदी मूवी नहीं देखी, आपको पता है 3 घंटे भी बिताए हैं, प्रभु काम किया, 1 बोला है प्रभु 4 करेगा। हालेलुया। प्रार्थना शुरू तब होती है जब ये चीजें होती है। तो अगर 5वां पॉइंट उपवास प्रार्थना, अगर आप अपनी प्रार्थना में फास्टिंग रखा हुआ है तो फास्टिंग आपके फेथ को बढ़ाती है कि प्रभु ने कहा उपवास प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कुछ मसले उपवास प्रार्थना के बिना हल नहीं होंगे। कुछ छुटकारे, कुछ चंगियाई, कुछ बढ़ोतरी, कुछ विदारी चर्च में, कुछ हिस्सों में चर्च में विदारी, रिवाइवल, बढ़ोतरी तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग में नहीं जाओगे। तुम्हारी कलीसिया उन्नति करती है पर कुछ हिस्सों में नहीं। पर जब तुम फास्टिंग प्रेयर में जाते हो तुम उन हिस्सों में भी उन्नति करते हो जिसमें कभी उन्नति नहीं की। हालेलुया। रिजल्ट आता है। मैं अपनी गवाही से बताऊं, इस समय सेवकाई 80 फास्टिंग में है और लगभग ये एतवार छोड़ के अगला एतवार पूरा हो जाएगा। और आपने रिकॉर्ड तौर गैदरिंग देखी है संडे और व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, लुधियाना ओवरऑल लास्ट सारी मीटिंग्स। हालेलुया। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग करने के बाद भी आप यहां आज इकट्ठे हो। सोचो, कोई बार व्हाइट गारमेंट मीटिंग में था, संडे भी मिस करने वाली नहीं थी, वो वहां भी आप थे। समझ पा रहे हैं? लुधियाने भी लोग थे, फिर भी मैं आपके पास आया हूं, फिर भी आप इतने लोग आए हो। महीने में एक ही बड़ी मीटिंग करें तो बहुत लोग आ सकते हैं, पर जब हर एतवार और हर बुधवार ये हो, आपको पता है ये फास्टिंग का असर है, ये फास्टिंग प्रेयर का असर है। हालेलुया। तो फास्टिंग प्रेयर आपके विश्वास को बढ़ाती है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ना। तो विश्वास की प्रार्थना शब्दों का काम नहीं है। सबसे पहले क्या सीख रहे हो? ये एक क्रियाओं का काम है, जो क्रियाएं आपको पहले शुरू करनी होती, जिसमें से गुजर के आपको प्रार्थना शुरू करनी पड़ती। तो लास्ट है समर्पणों के साथ प्रार्थना। समर्पणों के साथ, प्रभु मैंने आंखों के साथ वाचा बांधी है, प्रभु मैं ये बोने का समर्पण करता हूं, प्रभु इतने दिन में ऐसा चलने का समर्पण करता हूं, प्रभु इतने दिनों में मैं अपना ये त्याग करता हूं। फास्टिंग में आप केवल खाने का समर्पण देते हैं कि मैंने अपना खाना त्याग दिया, पर और बहुत सारे समर्पण है जो अपनी लाइफ में दे सकते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने इतने % आया था कि प्रभु पर मैं इतने % तेरे राज में बोता हूं। मैंने समर्पण दे दिया अपने पैसे का, मैंने ये अपनी बेस्ट चीज बो दी, ये मेरे लिए बहुत प्यारी थी पर मैंने इसे बो दिया, मैंने इसका समर्पण कर दिया, मैंने उसे दे दिया, मैंने उसे समर्पण कर दिया कि प्रभु तेरा भवन बन रहा है। मैंने कहा प्रभु ओके, हम अपना गोल्ड निकालते हैं, भवन के लिए बोते हैं। समझ पर? ये क्या होता है? समर्पण। अपनी कुछ खास चीजों को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना। समर्पणों की प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ा देती है। समर्पणों की प्रार्थना क्या है? मान लो मैं आपके पास आया हूं तो मैं कहूंगा ओके, मुझे होता है पहले मैं स्कैन करता हूं अपने आप को सारी प्रार्थनाओं में, क्या सब कुछ है, फिर मेरे ऊपर होता है मैंने कितना फल लेना है। ओके, मैं देखूंगा ओके ये प्रार्थना वचनों से, ओके बाइबल पढ़ी है, ओके प्रभु की इच्छा के अनुसार, हाँ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, हाँ प्रभु की इच्छा है, प्रभु की मर्जी से आए हम, ओके पवित्रता के साथ, हाँ पवित्रता में लंबे समय से खड़े हैं, ओके आज्ञाकारिता के साथ, हाँ प्रभु ने ये कहा इसको इतनी हेल्प कर, इस पास्टर को इतने का बीज इसकी लाइफ में बो, हाँ हमने, प्रभु ने आत्मा ने कहा था मैंने कर दिया। बीते समय में ऐसा हुआ कि प्रभु की आत्मा ने कहा कि तूने इतना बीज इस व्यक्ति की मदद के लिए बोना है, और मैं 1 हफ्ता में लड़ता रहा। मैंने कहा प्रभु इतना ज्यादा ही, मैंने कहा शायद मेरे मन का, फिर जब आपको नहीं करना होता आप फिर गेम बनाते, मेरा भलेखा होना मन था, वेट करते मेरा भलेखा होगा। अब 2 दिन बाद उठता हूं फिर याद आता है इतने 1000। सुबह उठता हूं ब्रश करने जा रहा हूं फिर याद आ रहा है इतने 1000।
अब पता तो है अंदर से आ रहा है, आत्मा की अगुवाई कैसे आप पहचानते हैं? अंदर से आ रहा है। थोड़े दिन ऐसे हुआ, नहीं हुआ, और लगभग 1 साल बाद, मतलब किसी व्यक्ति को मैं 1 साल तक मिला नहीं मान लो, और उसका फिर फोन पर कॉल आ जाती। अरे मैंने कहा उसी की कॉल आ गई जिसको प्रभु ने बोने को बोला। अब मैं समझ गया कि जरूर ये व्यक्ति किसी मुसीबत में है, जरूरत में मुझे इसकी हेल्प के लिए प्रभु का आत्मा कह रहा है। ये इस महीने का मिरेकल है मेरे साथ। और फिर मुझे पता ही है, और मुझे कॉल, मैंने कहा जरूरत है। जब बात हुई, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, सचमुच वो छोटी अमाउंट से हल होने वाला मसला नहीं था उसका। तो मैंने समझा, मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा है ना, ये तो बहुत बड़ा है। तो फिर जब मैंने उसकी प्रॉब्लम को सुना, उसके लिए तो ये भी छोटा था, हालेलुया। और उसने कहा ऐसा ऐसा, कहते मैं आपसे मांग सकता था, कैसे आ सकता था? पर हमने प्रार्थना की, हमने हिम्मत मिली कि एक बार नहीं, तू जाके था, तू जा तो सही। समझ पा रहे हैं? नहीं तो ऐसे कौन प्रभु का दास एट ए टाइम आपको रिस्पांस दे देगा, मिल लेगा, बात कर लेगा। पर कहते जा तो। जब वो आए, मैंने कहा आपको बताऊं, आपने तो मुझे प्रॉब्लम बताई है। वो खुद हैरान कि मुझे कुछ दिन, हफ्ता पहले ही प्रभु ने कह दिया था ये करना है इतना। अब सोचो, अब मुझे ये क्यों बात बतानी पड़ी? क्योंकि यहां पर लिखा है आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना। सोचो मैं नहीं करता, अगले दिन मैं कहता प्रभु आज तो फील क्यों नहीं हो रहा है, आज तो दिख क्यों नहीं रहा, आज तो काम क्यों नहीं कर रहा। फिर बाद में रोने से अच्छा है आज्ञा को मानो, शाऊल की तरह अनाज्ञाकारी मत करो। बाद में रो रहा है शाऊल कि मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, दाऊद को भेजता है लड़ने के लिए। समझ पा रहे हैं? इसलिए आज्ञाकारिता। तो मुझे पता, देखना मैं आज्ञाकारी कुछ किया कहा है तो पहले मैं चेक करूंगा, नहीं वो प्रभु ने बोल रहा था, तो मैं कहूंगा प्रभु पहले मुझे वो बता, हाँ बता, मैं पुलपट पे जा रहा हूं, मुझे वो करना है। समझ पा रहे हैं? तो मैं आज्ञाकारिता। अगर आप आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, आपका लेवल ये नहीं कि आप मेरी तरह सुन पाओ कि इसकी लाइफ में इतना करबो बंदा आ भी रहा है, इतना चमत्कार जो बाइबल में प्रेरितों के काम में होता था कि पौलुस तेरे पास हनन्याह आने वाला है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हनन्याह को कह रहा है चल तू पौलुस के पास जा। अरे प्रभु वो तो सताता है तेरे लोगों को। नहीं, वो बदल चुका है, तू जा उसके लिए प्रार्थना कर, आंखें खोल, आग से बपतिस्मा दे उसे। कुरनेलियस को कह रहा है चल पतरस को बुला। पतरस को कह रहा है तेरे पास बुलाने के लिए कोई आ रहा है, तू उनके साथ चले जाना है। वाह, क्या बाइबल थी! पूरी आत्मा की अगुवाई में रूहें बच रही है। हालेलुया। फिलिप्पुस को कह रहा है जा उस रथ के ऊपर चढ़ जा, उसे जो पढ़ रहा है उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे जाके समझा। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं सुन पाते, आपके पास वचन है जो पहले ही आपसे बात की गई है, इसे सुनना शुरू कर दो, इसकी आज्ञाकारी करना शुरू कर दो, खुदावन आपके साथ होगा विश्वास की आत्मा के साथ। तो लास्ट है समर्पण के साथ। तो अब मैं आ रहा हूं तो मैं कहूंगा ओके प्रभु आज की मीटिंग है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आज मोहाली मीटिंग के लिए इतना बोता हूं, ये लोग आशीष पाएं। ओके आज की मीटिंग के लिए मैं ये बोता हूं, आशीष पाएं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी सेवकाई में इतना बोने का वायदा करता हूं, अपने स्पिरिचुअल फादर के भवन में इतना बोने का वायदा करता हूं, प्रभु ये आशीष पाएं। इसे क्या बोलते हैं? समर्पण। तो मैं अपने हर काम में इन चीजों को उपयोग करता हूं। सीक्रेट दास्ता। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ये बिगेस्ट सीक्रेट है। कभी कोई अगुआ नहीं बताएगा कि मैं कैसे बढ़ रहा हूं। उसे लगा ये उठ के खड़े हो जाएंगे, मेरी बेड़े ये ले जाएंगे। मैं कहता हूं तेरी बेड़े प्रभु तुझे देगा, जो मुझे देनी है ग्रेस पे वो मुझे देगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को उठना जरूरी है, ये बिगेस्ट सीक्रेट आपके फेथ के। तो आपको पता है मुझे समर्पणों के साथ जाना है, समर्पण देना है, कुछ त्याग करना है। कुछ आप तुरंत समर्पण देते हैं, कुछ आपके रेगुलर समर्पण चलते हैं। तो ये आपके अंदर विश्वास पैदा करते हैं। हालेलुया। तो 6 पॉइंट आपने सीखे। निरंतरता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको लगे रहना है प्रार्थना में, लॉन्ग प्रेयर, निरंतर प्रार्थना में रहना है। ये आपके अंदर विश्वास पैदा करता है। 7वां पॉइंट, निरंतर, सुबह भी की, दोपहर को भी की, शाम को भी की, रात को भी की। ओ जब रात को आप करेंगे ना, सुबह से कर रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रार्थना कैसे होती है, हम सुबह
मान लो हमने किया धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गीत, भजन, धन्यवाद, ये चीजें हमने शुरुआती प्रार्थना की, हम मान लो हमने कर ली, तो मान लो बोला टाइम हो गया, हम दोपहर को मान लो दोबारा हम बैठेंगे, तो उसके बाद हम अगली प्रार्थना में चल जाएंगे, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध और गहरी सहभागिता की प्रार्थना करेंगे। मान लो वो हमने दोपहर को कर ली, फिर शाम को आएगी, हम अधिकार की फायर प्रेयर, घोषणाओं की प्रार्थना, विनती की प्रार्थना, जो कुछ ही प्रभु से मांगना है उसको लेके जाओगे। पर तुम सुबह उठते ही, हाँ रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, वीजा दे, जॉब दे, हालेलुया हालेलुया। पर आज के विश्वासी ऐसा नहीं करते, क्योंकि आज ज्ञान बहुत बढ़ चुका है चर्चों में। उनको पता है जब तक रिश्ता सही नहीं तब तक अपने लिए मांगने का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, कोई फायदा नहीं अपने लिए मांगने का, अपना रिश्ता सेट करो। हालेलुया। तो निरंतरता के साथ प्रार्थना, जब आप सुबह, दोपहर, शाम को, रात को बैठते हैं, फिर रात की प्रार्थना में इतनी आग होती ना, गंदे सपने तो सोच भी नहीं पाएंगे कभी तेरी जिंदगी में रात को अटैक कर पाए। हालेलुया, कि तुझे सपनों में गिरा पाए। इतनी फायर से तुम सोओगे, स्वप्नों और दर्शनों से सुबह उठोगे। हालेलुया। धीरज के साथ प्रार्थना, लास्ट 8वां नंबर, धीरज। धीरज आपके विश्वास को बहुत मजबूत कर देता है। धीरज शैतान को कमजोर करता है। शैतान कहीं कोई दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, आपकी मम्मी को, आपकी लाइफ को, आपकी वाइफ को, बच्चे को, आपकी लाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, पर अब धीरज साथ छोड़ते नहीं, चर्च आना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। धीरज रखा आपने, जाते जा रहे हो चर्च, जाते जा रहे हो, रिपोर्ट नहीं बदलती, पर आप हटते नहीं हो। तो धीरज शैतान को निर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है। जब आप खड़े रहते हैं, जीसस क्राइस्ट, शैतान एक बार लेके आया, 2 बार लेके आया, शैतान ने कोड़े मराए, ये किया, वो किया, झूठे दोष लगाए, जीसस ने अंत तक धीरज रहा और कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। जो अंत तोड़ी तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। धीरज शैतान को कमजोर कर देता है। मसीहों के पास धीरज नहीं है, उन्हें लगता है अभी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। प्रभु तुरंत काम करने वाला परमेश्वर है, पर जब वो धीरज, आपके धीरज को परखे, तो परीक्षा के लिए भी तैयार रहो। तो धीरज में खड़े रहो। धीरज आपके विश्वास को मजबूत कर देता है। हालेलुया। धीरज नहीं है तो आप विश्वास में खड़े नहीं रह पाएंगे, समझ पाए। तो ये जो मैंने आज आपको प्रार्थनाएं बताई हैं, ये वो प्रार्थनाएं हैं जो आपको शुरू ही नहीं हुई अभी आपकी प्रार्थना, ये चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। हालेलुया। तो क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। 20, 25, 30 प्रकार की कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो आपको करनी है? वही प्रार्थनाएं मेरी प्रार्थना को विश्वास की प्रार्थना बनाती है। वही प्रार्थनाएं मेरी प्रार्थना को आत्मा में प्रार्थना बनाती है। हालेलुया। अब आपके लिए महत्वपूर्ण समय कि आप इस प्रार्थना के पॉइंट्स को आप उसे नोट करें। नंबर 1 लिखो, पिता से प्रार्थना, जल्दी के साथ। यीशु के नाम में प्रार्थना, पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना। ये 3 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जिसमें शामिल है त्रिएक परमेश्वर। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते हैं और आपकी प्रार्थना शुरू होती है। और उसके बाद चौथे नंबर पर है धन्यवाद की प्रार्थना, और 5वें पर है शब्दों के द्वारा स्तुति, महिमा और प्रशंसा की प्रार्थना। 6वां है गीतों के द्वारा स्तुति, महिमा और प्रशंसा की प्रार्थना। 7वां है दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। और 8वां है पश्चाताप और दूसरों को क्षमा करने की प्रार्थना। मैं इन्हें शुरुआती प्रार्थनाएं कहता हूं कि ये शुरुआत में होना ही चाहिए हिस्से, नहीं तो आप जो अगली प्रार्थनाएं हैं उसका नाम मैं आपको देता हूं। उस जो अगली प्रार्थना है, इसके विषय में आप जो शुरू करते हैं, उसका नाम है परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थनाएं। परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थनाएं। तो ये शुरू करने से पहले आपने 8 प्रेयर देखी जो प्रार्थना शुरू करने से पहले आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। फिर आपने 8 प्रेयर लिखी जो शुरुआत में होनी चाहिए, और फिर ही शुरू होगा परमेश्वर के साथ गहरी संगति और सहभागिता।
पहली प्रेरणा में मैंने आपको वचनों के साथ, प्रकाशन के साथ सिखाया। अब मैं केवल आपको नोट कराऊंगा। नोट कराने का क्या मतलब है? ये आपका होमवर्क है, इसे आप पढ़ो, खुद देखो प्रभु के दास इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, आत्मा आपको क्या सिखा रहा है, और ऐसे प्रार्थना करनी शुरू करो। फिर मैं आपको आने वाले समय में इसे सिखा भी दूंगा, और कुछ मैंने ऑलरेडी पुरानी मीटिंग्स में, सभाओं में इसे सिखाया है। तो सोचो, पिता से प्रार्थना यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना, तो क्या होना चाहिए? फिर आप शुरू करके आप कहते धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, फिर आप शब्द बोल के प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तू महान है, तेरी जय जयकार हो, तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है, तेरे जैसा कोई नहीं। आप शब्द बोल के उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। फिर आप शब्द बोलते बोलते आप गीतों की तरह करते हैं, यीशु तू महान, सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है पवित्र, और शक्तिशाली बन जाता है। पहले आप शब्दों से धन्यवाद करें, धन्यवाद आपके विश्वास को बढ़ा देता है। फिर आप शब्दों से स्तुति, फिर गीत गा के आप स्तुति करते हैं। फिर मैं अगले नंबर पर, 7वें नंबर पर मैंने लिखा दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। फिर मैं इसे जो करता हूं, फिर मैं गीतों के बाद, स्तुति करने के बाद, धन्यवाद देने के बाद बातें करने वाली, दिल की बातें खोलकर पिता से करने वाले। हे प्रभु तू जानता है, प्रभु वो कल वो हुआ था, कल वो हुआ था, प्रभु वो तू जानता है। हे प्रभु मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, प्रभु आगे वो लक्ष्य है, प्रभु उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू जानता है मुझे ये, मैं इस हिस्से को प्राप्त करना चाहता हूं, प्रभु ये कार्य मैं करना चाहता हूं प्रभु। हे प्रभु मैं उस हिस्से को तेरे हाथों में रखता हूं प्रभु। प्रभु वो जो मीटिंग है उसके लिए मैं सब चीज़ों में प्रार्थना करता हूं, वहाँ ये हो, ऐसे लोगों को आशीष देना, ये लोग बचाए जाए। मैं मतलब कुछ भी आपको बातें करनी, परमेश्वर से बातें करना ही प्रार्थना है। कई लोग परमेश्वर से ऐसे बातें नहीं करते, उनको ऐसा लगता है परमेश्वर है ही नहीं, वो अकेले ही बोल रहे होते। अकेले कभी प्रार्थना ना करो, प्रभु मौजूद है, ऐसी प्रार्थना करो कि यहां कर रहे हो और पिता के कानों में जा रही, बातें करो उससे। इसमें केवल बातें ही होती है, इसमें आप उसकी बात नहीं सुनते, वो आगे है। पिता से बातें करने वाली, दिल खोलना है बस। जो भी दिल में चल रहा है, इन दिनों में क्या चल रहा है, क्या हालात है, क्या परिस्थिति, सुबह तूने प्रार्थना नहीं की, तुम कैसे चल रहे हो, तुम ढीले चल रहे हो, तुम खाली चल रहे हो, तुम भरना चाहते हो, खोल लो दिल सारा। दिल की बातें खोलकर पिता से बातें करने वाली प्रार्थना। और 8वां है, फिर जब आप पिता से बातें कर रहे होते, इसमें आता है पश्चाताप और दूसरों को क्षमा की प्रार्थना। फिर आप अगर कोई गलती है, बातें करते वक्त आपको कुछ गलती लगे, आप अपने पापों के प्रति, कमजोरियों के प्रति बातें करते, प्रभु मुझ में जो कमजोरियां हैं कृपया दूर करें, आज मुझे ताकत दें, मैं इन चीजों को छोड़ सकूं, ये दोबारा मुझ पे अटैक ना करें, मेरी ये कमजोरियां हैं। किसी ने मेरे खिलाफ ये बोला, हे प्रभु मैं दिल से उसे माफ करता हूं, मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है उसके प्रति, कोई जेलसी नहीं, मैं अपने दिल को साफ करता हूं। जब ये 8 प्रार्थनाएं होती है, शुरुआत की प्रार्थनाएं, आप गहरी संगति और सहभागिता की प्रार्थना में एंटर हो जाते हैं। हालेलुया। क्या है उस गहरी संगति की प्रार्थनाओं में? पहला नंबर 1, पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना, जिसकी मैं आज आप बात कर रहा हूं। सोचो, इसे शुरू करने से पहले कितना कुछ जो मुझे अपनाना था और जो मैं अपना के आता हूं, समझ पा रहे हैं? विश्वास की प्रार्थना का हिस्सा और शुरुआती की प्रार्थना का हिस्सा। आप सीधा शुरुआती की प्रार्थना किए बिना आप उलपट पर नहीं खड़े हो सकते। परमेश्वर इसमें आता है पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर, अब केवल आप सहायता नहीं मांग रहे। शुरुआत में आपने सहायता मांगी थी प्रार्थना करने के लिए, बल मांगा था, ताकत मांगी थी, मुंह खुले, मन लगे, ध्यान ना भटके, सहायता कर। अब आपको वो अगुवाई करेगा, समझ पा रहे हैं? वो आपकी आत्मा में अगुवाई करेगा, क्योंकि आप आराधना कर चुके, स्तुति कर चुके, धन्यवाद दे चुके, पश्चाताप कर चुके, पवित्र स्थान में एंटर कर चुके, बाहरी स्थान से अंदरूनी स्थान में आ चुके हैं। बोले आमीन। तो इसमें जब आप आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करते हैं, अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान, तो फिर तो क्या बात है। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान आपकी आत्मा की अगुवाई की प्रार्थना के लिए बहुत मदद करता है। आप ऐसे करते हैं, रिहो शप्राहांडा लाकाबादा नामा बाबा रेगेडेडेबेले बाराबादा नामा सेखे, और फिर पवित्र आत्मा बता रहा है आपके बीच में किसी का ब्रदर नशे कर रहा है और प्रभु आज उसे आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर आपको आत्मा गवाही करने लग जाता है, आत्मा कार्य करने लग जाता है।
आत्मा की अगुवाई, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा तो जाहिर होगी ना आपकी अगुवाई में। परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ बोलेगा भी ना। आप अपनी आत्मा की तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, इसका मतलब अगर आत्मा की उन्नति हो रही तो आत्मा की अगुवाई भी आप सुन पाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा उन्नति कर रही, शक्तिशाली होगी, मजबूत हो गई। इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना। तीसरा है परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। ये हम प्रार्थना के विशेष स्थान में हमने की थी प्रार्थना, परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना। इसमें आप प्रभु से प्रेम करने लग जाते हैं। जैसे आज हमने भजन गाया ना, वो टीम को भी गड़ा आता था, मुझे भी गड़ा आता था, हमने गा दिया। वो प्रभु से एक प्रेम करने वाले कुछ भजन थे, समझ पा रहे ना। उसके साथ एक संगति के कि तेरे बिना कुछ भी नहीं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा। आप उसकी हजूरी को पुकारते हैं, आप उसके साथ प्रेम करते हैं और उसके प्रेम को समझते हैं। क्रूस दिखने लग जाता है, यीशु के क्रूस की मृत्यु देख के आप रोने लग जाते हैं, पुब्बा मार मार के, हौके बर बर के। ये प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, जब आप प्रभु से प्रेम कर रहे होते हैं और प्रभु के प्रेम को समझने लग जाते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। चौथा है पवित्र आत्मा से बातें करने और सुनने वाली प्रार्थना। पवित्र आत्मा से बातें करने वाली और सुनने वाली प्रार्थना मेरी ये बहुत फेवरेट प्रेयर है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जब भी कुछ ज्यादा, थोड़ी थोड़ी तो बातें होती रहती है, पर जब ज्यादा बातें हुई, ओके प्रभु ये करना है, ठीक है प्रभु ये समर्पण देना है, ओ प्रभु ताकत दे प्रभु, ठीक है हो जाएगा। समझ पा रहे, मतलब बातें होती है और एंड में ओके ठीक है अब तू थक गया है चला जा, 1 घंटे बाद फिर आना है। ओके प्रभु 1 घंटे बाद आ नहीं पाया, आते ही रोते प्रभु सॉरी 1 घंटे बाद आ नहीं पाया। समझ पा रहे, चल ठीक है अब आ गए ना, मतलब आवाज आएगी पूरी आत्मा में। समझ पा रहे हो, आपको लगेगा सब कुछ क्लियर होता जरूर आप करते जाएंगे प्रार्थना। कितना का ये फेवरेट चाहते आपका भी फेवरेट बन जाए। हालेलुया। यही प्रार्थनाएं आपको आत्मा की प्रार्थना में ले जाती, ये लेनी होगी। पिता से बातें करने वाली और उसकी बातों को सुनने वाली, ये वो प्रार्थना नहीं है दिल की बातें खोल कर करने वाली। वहां पर वो नहीं बोल रहा है, आप दिल खोल के सेट कर रहे हैं अपने आप को। ये वो प्रार्थना नहीं जहां पर पवित्र आत्मा की सहायता मांग रहे हैं। पहले ग्रुप में थे पवित्र आत्मा की सहायता, दूसरे ग्रुप में पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा से परमेश्वर से बातें करने वाली प्रार्थना। पर यहां पर ये पवित्र स्थान में, इसे मैं पवित्र स्थान की प्रार्थना भी बोल सकता हूं कि जहां पर हमारी आत्मा भी बात करने लग गई। मैंने परमेश्वर से मांगा था, मैंने कहा प्रभु मोहाली वाले लोगों को मैं शिक्षा देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं लंबा। मैं 2-3 दिन, मेरे पास, मैं डेट देख रहा, मेरे पास कोई डेट नहीं है कि मैं 2-3 दिन की मीटिंग यहां पर रख सकूं। 2-3 दिन फास्टिंग प्रेयर, शेड्यूल बिजी है मेरी मीटिंग्स का। तो देखो मेरी प्रभु ने आवाज सुन ली, मुझे आज मौका दे दिया आपको सिखाने का। हालेलुया। कि जो आप सीखें, आप केवल भर के ना जाएं, हिल के ना जाएं, अंदर एक जड़ पकड़ के यहां से जाएं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं। और उसके बाद 5वां नंबर है यहां पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना, जिसमें आप कहते हैं प्रभु मैंने तुझसे बात की, अब तूने मुझे बात की, अब जो तूने मुझसे बातें की अब मुझे सामर्थ्य दे, अब मुझे परिपूर्ण कर अपनी आत्मा से। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मुझ पे उतार और मुझे सामर्थ्य दे, मुझे उपस्थिति दे, मुझे अभिषेक दे, तेरी महिमा को देखूं, तेरे वरदान दे, ये वरदान दे, वो वरदान दे, अन्य भाषा का वरदान दे। क्यों लोगों को अन्य भाषा का वरदान नहीं? क्योंकि ऐसी प्रार्थना वो करते नहीं, इतना जुड़ते नहीं प्रभु के साथ। इतना जुड़ जाओ प्रार्थनाओं में कि अन्य भाषा का वरदान क्या, सब प्रकार के वरदान वो आपके लिए अंडेलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।
तो आप कहते मुझे भर, अपनी अंदरूनी आत्मा में आप शक्ति हासिल करते कि प्रभु पाप पर मैं जीत सकूं, शरीर की अभिलाषा मेरा विरोध ना कर सके, मुझे मेरे अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्य से भर, अंदरूनी मनुष्य को सामर्थ्य से भर। और फिर आप उसे भर जाने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए फिर आप रिसीव करते, आप खड़े हो जाते हैं और आप देखते हैं आपको कोई महसूस हो रहा है, आप देख रहे हैं आप कांपने लगे, आप देखते हैं आप हिलने लगे, आप भरने लगे और आपके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आप देखें एक ऐसी बाहरी सामर्थ आ रही है और फिर आप इतना भर चुके हैं और फिर आप इतना हंस रहे हैं, इतना आनंद मना रहे हैं, इतनी शांति आ रही है, उसे हक कर रहे हैं और भर रहे हैं। और जब आपके अंदर वो सब कुछ हटा, आप कहते हैं जो परमेश्वर मुझे सामर्थ दे चुका है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, जो मुझ में है वो उस बीमारी से बड़ा है, वो शैतान से बड़ा है, वो शरीर मेरे पाप से बड़ा है, मैं सब पर जीत हासिल करूंगा यीशु के नाम में। फिर आप ये नहीं कहेंगे एक दिन प्रभु मेरी लाइफ में करेगा, आप ये नहीं करेंगे, आज ही प्रभु मेरी गिल्टी से मुझे आजाद करेगा। और आप चेक करते हैं, ओ गिल्टी गायब, मेरी प्रार्थना के द्वारा, मेरी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, मेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रार्थना करने से। हालेलुया। और जब आप अपनी प्रार्थना से चमत्कार लेते हैं, आपका विश्वास बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपने खुद प्रार्थना की और खुद चमत्कार हो गया आपके साथ। हालेलुया। 6वां नंबर है मेरे पास, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। आप कहते हैं एंड में मुझे भर दिया है, ओके अब मेरे पास सामर्थ्य आ चुके, बता प्रभु किसके लिए प्रार्थना करने जाऊं, बता प्रभु कितने रोजे रखूं, बता प्रभु मार्गदर्शन कर, कहां ब्रांच में जाऊं, अगली बार कब जाऊं, कौन सी मीटिंग करनी है आगे। और फिर पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करने लग जाता है और आप विदारी को देखने लग जाते हैं, रिवाइवल को। हालेलुया। जितना भी आप इन दिनों इस 60-70 दिनों में आपने देखा, ये पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया। प्रार्थना के विशेष स्थान में प्रार्थना शुरू करो, चैन प्रेयर शुरू करो, चर्च में 24 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर शुरू करो, ग्रुप प्रेयर शुरू करो, वाचा की प्रार्थना शुरू करो। ये सारी आत्मा की अगुवाई से उपजी हुई प्रार्थनाएं हैं। हमने शुरू किया और हमने रिजल्ट को देखा। हालेलुया। आपको पता नहीं क्या शुरू करना है, कहां जॉब करनी, कहां बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां लगाना है, आपको नहीं पता है। हालेलुया। तो समझ पाए मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। तो इसीलिए ये गहरी संगति की है। इसके बाद जो आती है वो आती है विनती, अधिकार की फायर प्रेयर और घोषणाओं की प्रार्थना। 4थे नंबर पर फिर आप लड़ने शुरू हो जाते हैं, आप विनती करते प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आप घोषणाएं करने लग जाते हैं, आप अधिकार की फायर प्रेयर करने लग जाते हैं। वो जो 6 प्रार्थना थे वो केवल प्रभु के और थी, संगति में थी। अब आप जब पवित्र आत्मा से भर चुके हैं, मार्गदर्शन मिल चुका है, अब आप फिर प्रार्थना करते हैं। इसमें ये जो प्रार्थना होगी इसमें आप विनती भी करेंगे, अधिकार की फायर प्रेयर भी करेंगे और घोषणा भी करेंगे। मान लो कि प्रभु मुझे एक चर्च के लिए कैमरा चाहिए, ठीक है, नहीं मान लो चलो कि मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति को प्रभु बहुत बढ़ाए, तो मैं क्या करूंगा, प्रभु तेरे आगे विनती करता हूं उस व्यक्ति को बहुत बढ़ा, और मैं अधिकार की फायर प्रे करता हूं, हर अंधकार की शक्तियां जो उस व्यक्ति को बढ़ने से रोकती है यीशु के नाम में दूर हो जाए। और फिर मैं घोषणा करूंगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं बाइबल में लिखे धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि तू उसे उपयोग करेगा, तू उसे उपयोग करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इसमें नंबर 1 है शरीर की ये अपने लिए आएगा, वो परमेश्वर की ओर था, ये अपने लिए और दूसरों के लिए होगा। इसमें अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं के विरोध में प्रार्थना, अपने शरीर की बुरी अभिलाषाओं के विरोध में प्रार्थना। आंखों की बुरी अभिलाषा, बोलने की, खाने की, देखने की, सुनने की, विचारों की जो प्रार्थना में आती है, उनके विरोध में क्या करोगे? प्रभु विनती करता हूं मुझे इस आंखों से गंदा देखने से छुड़ा, दया कर, कृपा कर। मैं अधिकार से बोलता, हर अंधकार की शक्ति जो मुझे गिराती है,
आउट इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना कर हर शरीर जो मेरे विरोध में है, मैं आत्मा के द्वारा आंखों की बुरी अभिलाषा को बोलता हूं, थम जा ऐ मेरे मुंह, खुल, प्रभु की आराधना कर। समझ पा रहे हैं? आप प्रार्थना करते हैं। दूसरा है इसमें अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना। पहले शरीर के विरुद्ध, पहला शैतान से लड़ाई नहीं, अपने शरीर के विरुद्ध। कौन सा शरीर आपकी प्रार्थना में खड़ा हो रहा है, उसके विरोध में विनती करे, घोषणा करे, फायर भेजे। दूसरा है अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना। आपकी कमजोरियां हो सकती, कोई आपके अंदर पाप हो सकता है, कोई आपके अंदर बीमारी हो सकती है, कर्जा हो, कुछ भी आपके अंदर हो सकता है जिससे आपको छुटकारा चाहिए। आप विनती करते हैं प्रभु छुटकारा दे। आप घोषणा करते हैं यीशु के नाम में मैं छुटकारे की घोषणा करता हूं, लेकिन जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। आपको वचन लेकर घोषणा करते हैं, अधिकार से बोलते हैं, हर वो आत्मा जिसके पीछे यीशु के नाम में जाए। सेम सभी के लिए इसी तरह से विनती, अधिकार और घोषणा, तीनों को उपयोग करना है। मुझे ये प्रार्थना मिली थी कि फायर प्रेयर है, घोषणाओं की प्रार्थना है, पर कहां, कौन सी, कब उपयोग करनी है। मैं लगातार प्रभु से प्रार्थना करता रहा और पवित्र आत्मा ने एक अच्छा तरीका तैयार कर दिया है। हालेलुया। अब छुटकारे के लिए प्रार्थना, अपनी कमजोरियां, अपने पाप, अपनी बीमारियां जो आपको विश्वास की प्रार्थना करने से रोक रही हैं। तीसरा है अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना। पहले शरीर से लड़ो, फिर अपने पाप से लड़ो, शैतान से लड़ो, बीमारियों से लड़ो, छुटकारे की, शैतान से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, आपके खुद के पाप से छुटकारा। छुटकारे के मसले, लड़ाई के मसले हल हो गए। अब सीधा जरूरतों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि अधिकार की प्रार्थना तभी कर पाते हैं जब आप पिता से वो संगति वाली गहरी सहभागिता की प्रार्थना कर आगे। फिर आपके अंदर जोश होता है, ओ मैं भर गया हूं, अब देखना शैतान का क्या बनता है, अब शरीर मेरा विरोध करके दिखाए, अब मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा, क्योंकि आप गुजर के आए सारी प्रार्थनाओं से। आपके कोई प्रभु के साथ रिश्ता नहीं, आप जाते ही होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, और चार बंदे फायर फायर। ये हम तुझसे भी ज्यादा करते हैं, पर हम पहले ये करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले पिता से प्रेम करते हैं, संगति करते हैं, रिश्ता बनाते हैं। हालेलुया। जब इस रिश्ता पहले ही कनेक्टेड है, फिर सीधा हम यहां से ही शुरू करते हैं। पर लोगों का रिश्ता कोई कनेक्ट नहीं है, सीधा ही यहां से शुरू करते हैं लोग। हालेलुया। और मैं बताऊं, ये सब कुछ आत्मा की अगुवाई से होता है। कभी प्रभु शुरू से ही आपको इन प्रार्थनाओं में लेके जा सकता है। कोई भी ज्ञान से बंधा हुआ नहीं है, ये सब कुछ आत्मा पर निर्भर है। ये एक तरीका हो सकता है, पर आत्मा आपको, आपका लेवल कौन सा चल रहा है पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा वही तरीके को, वही ग्रुप को पहले आपको उपयोग करवाएगा। हालेलुया। अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना आप लिख चुके हैं। फिर अपने प्रेयर पॉइंट की लिस्ट के लिए प्रार्थना। आपके पास एक प्रेयर पॉइंट की लिस्ट होनी चाहिए जिस पर आपके सारे विषय लिखे हो, और इसमें मैं आपको जो प्रार्थना के टॉपिक्स दूंगा, जो अगला मेरा लक्ष्य होगा, उसमें 20-30 विषय होंगे जो केवल आपके प्रेयर टॉपिक पर अपने लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो इसमें बहुत सी प्रार्थनाएं होंगी। अपने प्रेयर टॉपिक की लिस्ट के लिए एक लिस्ट का एक एक नाम पढ़ के, क्योंकि आपको सादा याद नहीं रहती सारी प्रार्थना। अगर 30-40 विषय है तो आपको टच करना है, एक एक को पढ़ के, उसके लिए आंखें बंद करके प्रार्थना करके। फिर उसके बाद 5वें नंबर पर अपने परिवार और दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। अपने परिवार, अब दूसरों के लिए आ गया, पहले अपने परिवार के लिए, फिर दूसरों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। जितने भी लोग दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितनों की नाम याद है आपको, उनके लिए प्रार्थना करें। और उसके बाद 6वें नंबर पर अपने अगुओं के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना। अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। और जब ये प्रार्थना करते हैं आपको बहुत प्रभु ब्लेस करता है, क्योंकि ये प्रभु के राज्य के साथ जुड़ी हुई प्रार्थना है। और यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं, कभी कभार करते हैं, प्रभु तेरे दास्तान लिए प्रार्थना करते हैं। अपने अगुए के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना। अपने अगुए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के बाद कलीसिया की सारी जरूरतें उसमें हो सकती है, चर्च की सारी जरूरतें हो सकती है। फिर सेवकों के लिए और शताब्द सह रही कलीसियाओं के लिए प्रार्थना। जो दूसरे अगुए हैं, दूसरी मिनिस्ट्रियां हैं, आपकी चर्च का अगुआ नहीं है, आपकी कलीसिया नहीं, पर दूसरी कलीसिया कि वो बड़े विदारी आए, उनमें वो भी बड़े, वो और बड़े। आज लोग क्या कहते हैं, मेरी सेवकाई बड़े,
दूसरे की डाउन हो। पर आपको छूना है दूसरों की कलीसियाएं बढ़े। उन कलीसिया को बढ़ने के लिए आपको प्रार्थना करनी। और जो कलीसिया में सताव हो रहे हैं, आप तो अच्छी जगहों में हैं, बहुत सारी कलीसिया में बहुत सताव है, मारा जा रहा है मसीहों को, बहुत विरोध है। आप प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें शांति दे, उन्हें धीरज दे, उन्हें विश्वास दे, अड़े और खड़े रहने की ताकत दे, उन्हें आत्मा से परिपूर्ण करे, उन्हें दिलेरी दे, उन्हें हियाव दे। हालेलुया। आपको प्रेयर करनी है। 7वां नंबर है, 8वां नंबर है देश के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, सभी देशों के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जो प्राइम मिनिस्टर है, बड़े बड़े अधिकारी है, सभी के लिए आपको प्रार्थना करनी। क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए, मुख्य लोगों के लिए, क्योंकि अपने देश के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम सुख से, चैन से रह सको। कभी देश के लिए प्रार्थना नहीं की, फिर कहते मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली। कभी देश के लिए प्रार्थना नहीं की, कहते रहे सिस्टम बड़ा माड़ा है पंजाब का, सिस्टम बड़ा माड़ा मेरे देश का। प्रार्थना की कभी? नो। फिर ये दोष गिना जाएगा। हालेलुया। फिर ये क्या गिना जाएगा? दोष। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सब प्रकार की प्रार्थनाएं मैं कर सकूं खुदावन, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे। पवित्र आत्मा मुझे छूइए विश्वास की प्रार्थना करने के लिए, और आत्मा आपकी अगुवाई की इससे प्रार्थना करने के लिए। आज मुझे ग्रेस दे, मुझ पे दया कर, मुझे छूइए परमेश्वर। मैं इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं। बोले आमीन, आमीन।